हे प्रिय आत्मा, कोई शख्स है जो आपका बड़ा कोई रहस्य उजागर कहने वाला था। एक समय पर आपके पूर्वजों ने उस पर कार्यवाही की है जिसके बारे में वो आपको संकेत दे रहे हैं। प्रिय आत्मा स्वर्गदूत आज आपके साथ द फूल की ऊर्जा के माध्यम से बात कर रहे हैं, जो गहरे महत्व का एक कार्ड है। द फूल सिर्फ एक नई शुरुआत का प्रतीक नहीं है, बल्कि आपकी शुद्ध आपकी शुद्ध अछूती आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। एक आत्मा जो मासूमियत, जिज्ञासा और अनजाने को अपनाने के उत्साह से भरी हुई है। इस क्षण में स्वर्गदूत आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं, जो एक ऐसे राज्य से संबंधित है जो उजागर होने वाला था और जो आपके द्वारा चुनी गई सुंदर यात्रा को बाधित कर सकता था। आप एक नए साहसिक कार्य पर निकलने वाले थे, एक ऐसा मार्ग जो वादा और संभव है, भावनाओं से भरा था, लेकिन जिसमें स्वाभाविक रूप से जोखिम भी थे। कि द फूल अन्वेषण की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो भय या संदेह से बंधा नहीं है। हालांकि यही खुलापन, जबकि एक उपहार है, कभी-कभी आपको कमजोर भी बना सकता है। स्वर्गदूतों ने देखा कि आपका दिल पूरी तरह खुला था, विश्वास से भरा हुआ और अपने जीवन के अगले अध्याय में छलांग लगाने के लिए तैयार था। लेकिन उन्होंने उन खतरों को भी पहचाना जो अनदेखे थे। एक तीसरा व्यक्ति कुछ ऐसा खोजने वाला था जो आपकी यात्रा को वास्तव में शुरू होने से पहले ही पटरी से उतार सकता था। यह राजा, चाहे जो भी हो, उस मार्ग के साथ एक छिपा हुआ गड्ढा था जिससे आप चल रहे थे, या एक ऐसी स्थिति थी जिसे आप पूरी तरह से संभालने में सक्षम नहीं थे। स्वर्गदूतों ने अपनी अनंत बुद्धि में हस्तक्षेप किया, आपकी यात्रा को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक ऐसी स्थिति में कोई कदम रखने से बचाने के लिए जो अनावश्यक कठिनाई या दर्द का कारण बन सकती थी। वे आपको यह समझाना चाहते हैं कि उनका हस्तक्षेप आपकी योजना में किसी दोष या असफलता का संकेत नहीं था, बल्कि यह सुरक्षा का एक प्रेमपूर्ण कार्य था। द फूल की यात्रा सीखने और विकास की है, लेकिन इसे तैयारियों और जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। स्वर्गदूतों ने देखा कि आप शुद्ध इरादे के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि यह तीसरा व्यक्ति ऐसा परिणाम ला सकता था जिससे आपकी क्षमता को पूरी तरह से आनंद लेने और इस नई शुरुआत से लाभ प्राप्त करने में बाधा आ सकती थी। स्वर्गदूत आपको बता रहे हैं कि उन्होंने आपके चारों ओर एक ढाल रख दी है, इस राज्य को उजागर होने से रोकने के लिए। जब आप इसके परिणामों को संभालने के लिए तैयार नहीं थे, वे आपको आगे बढ़ने से पहले एक क्षण लेने, सोचने और अपनी शक्ति और ज्ञान को इकट्ठा करने का मार्गदर्शन कर रहे हैं। द फूल को अन्वेषण के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन इस समझ के साथ कि हर रास्ते को एक ही बार में तय करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें स्वयं को गति देने की बुद्धि है और उन संकेतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो ब्रह्मांड प्रदान करता है। यह हस्तक्षेप आपको यह याद दिलाने के लिए भी है कि आप अपनी यात्रा में कभी अकेले नहीं होते। स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपका मार्ग उनके प्रेम और मार्गदर्शन से प्रकाशित है। वे चाहते हैं कि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, लेकिन साथ ही इस बात की जागरूकता के साथ भी कि कुछ कदमों के लिए अधिक तैयारी की आवश्यकता हो सकती है। तो फूल की आस्था की छलांग खूबसूरत है, लेकिन यह तब सबसे शक्तिशाली होती है जब इसे इस आश्वासन के साथ लिया जाता है कि नीचे की जमीन ठोस और सहायक है। वह राजा जो लगभग उजागर हो गया था, वह आपको भटका सकता था, आपको आपके सच्चे उद्देश्य से विचलित कर सकता था, या शायद आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह करने का कारण भी बना सकता था। स्वर्गदूत ऐसा नहीं होने दे सकते थे, क्योंकि वे आपके भीतर अविश्वसनीय संभावनाओं को देखते हैं। वे जानते हैं कि आप महान चीजें हासिल करने में सक्षम हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि समय सही होना चाहिए। द फूल की यात्रा विश्वास की यात्रा है, अपने आप में विश्वास, अपने मार्ग में विश्वास और उन दिव्य शक्तियाँ में विश्वास जो आपका मार्गदर्शन करती है। मार्गदर्शन स्वर्गदूत आपको यह बता रहे हैं कि वे आपके भीतर के अद्य फूल की भावना को खुशी और उत्साह के साथ अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही आपको
विवेक का भी ध्यान रखना है। वे चाहते हैं कि आप इस बात से अवगत रहें कि हर राज्य का उजागर होना आवश्यक नहीं है। हर चुनौती का एक साथ सामना नहीं किया जाना चाहिए। हर चीज का एक दिव्य समय होता है और स्वर्गदूत यहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि आपकी यात्रा इस तरह से विकसित हो जो आपके सर्वोच्च भलाई के साथ मेल खाता हो। आपके पूर्वज आपके हालातों की निगरानी कर रहे हैं, वे आपको बता रहे हैं, इसलिए प्रिय अपनी यात्रा पर दुल की मासूमियत और आश्चर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। लेकिन यह जान लें कि आप उन प्रेमपूर्ण स्वर्गदूतों द्वारा देखे जा रहे हैं जो आपको नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक होने पर हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने इस विशेष योजना को समाप्त किया है ताकि आपकी प्रगति को रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक अधिक प्रबुद्ध और संतोषजनक यात्रा की ओर मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सके। उनके ज्ञान पर विश्वास करें और विश्वास करें कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं, आज स्वर्गदूत आपके पास 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा के माध्यम से आते हैं, जो आत्माओं के बीच बनने वाले संबंधों की गहराई और शुद्धता को दर्शाता है। यह कार्ड एक बंधन का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल सतह ही नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान, समझ और एक साझा भावनात्मक नींव पर निर्मित है। यह साझेदारी, संघ और प्रेम के विभिन्न रूपों का कार्ड है, रोमांटिक, प्लेटोनिक या यहाँ तक कि आध्यात्मिक। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में स्वर्गदूत एक ऐसे राज पर प्रकाश डालना चाहते हैं जो उजागर होने वाला था। एक ऐसा राज जो इतना शक्तिशाली था कि इसके तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। 2 कप्स यह प्रकट करता है कि यह राज आपके जीवन में एक संबंध से गहराई से जुड़ा हुआ था, एक ऐसा संबंध जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संबंध चाहे नया हो या पुराना, आपकी भावनात्मक दुनिया का एक आधार है। आपके और इस अन्य व्यक्ति के बीच साझा किया गया बंधन अद्वितीय है, जिसमें विकास और सद्भाव के वादे भरे हुए हैं। हालांकि स्वर्गदूतों ने देखा कि यह बंधन जितना मजबूत और सुंदर है, खतरे में था। एक तीसरा व्यक्ति इस संबंध के बारे में कुछ ऐसा खोजने के करीब था, शायद एक छिपी सच्चाई, एक कमजोरी या इस संबंध का एक पहलू जो बाहरी दुनिया के सामने उजागर होने के लिए तैयार नहीं था। स्वर्गदूतों ने इस पवित्र संघ की रक्षा के लिए शीघ्रता से हस्तक्षेप किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके और शामिल अन्य व्यक्ति के बीच गलतफहमी, कलह या यहाँ तक कि अविश्वास को जन्म देने वाली बाहरी शक्तियाँ से इस संबंध की नींव नहीं हिल सके। स्वर्गदूतों का संदेश स्पष्ट है, वे इस बंधन की अखंडता की रक्षा कर रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 2 ऑफ कप्स केवल प्रेम या साझेदारी के बारे में नहीं है, यह आत्माओं के उस स्तर पर मिलने के बारे में है जो सामान्य से परे है। आपके साझा किए गए संबंध नाजुक हैं और अपनी वर्तमान स्थिति में इसे पोषण, गोपनीयता और परिपक्वता के लिए समय की आवश्यकता है। स्वर्गदूतों ने देखा कि यह तीसरा व्यक्ति चाहे जानबूझकर हो, यह अनजाने में इस संबंध में हस्तक्षेप करने वाला था जो आपके और शामिल व्यक्ति के बीच गलतफहमी, कलह है। यह अविश्वास का कारण बन सकता था। उन्होंने हस्तक्षेप किया क्योंकि समय सही नहीं था इस राज को उजागर होने देने का। जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब रिश्तों की परीक्षा होती है और यह परीक्षाएं अक्सर तब आती हैं जब आप उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। स्वर्गदूत समझते हैं कि यह संबंध अभी भी एक महत्वपूर्ण चरण में है, चाहे यह एक नई शुरुआत हो जिसे ठोस बनाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो या एक स्थापित बंधन हो जो वर्तमान में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हो। 2 ऑफ कप्स यह याद दिलाने के लिए है कि कुछ चीजें इतनी अनमोल होती हैं कि उन्हें उजागर करने से पहले तैयार करने और परिपक्व होने के लिए समय देना चाहिए। प्रिय आत्मा स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपकी रक्षा की है ताकि आपका संबंध बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के मजबूत हो सके। वे चाहते हैं कि आप यह जानें, आप यह जानें कि उनका हस्तक्षेप केवल आपके संबंध की सुरक्षा के लिए था, ताकि आप और आपका साथी इस बंधन को बिना किसी दबाव या बाहरी प्रभाव के मजबूती से बढ़ा सकें। यह समय है जब आपको अपने रिश्ते को पोषित करना चाहिए,
उसे और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और उसे परिपक्व होने देना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कई कार्यवाही कर चुके हैं। अगला साइन, स्वर्गदूत आपको यह बता रहे हैं कि आप इस समय अपने संबंध की गोपनीयता और पवित्रता को बनाए रखें। इस संबंध को वह समय और स्थान दें जिसकी इसे काश आवश्यकता है, ताकि वह बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। स्वर्गदूत आपके साथ हैं, आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं ताकि आप और आपका साथी इस बंधन को उसकी पूरी महिमा में अनुभव कर सकें। तो प्रिया 2 ऑफ कप्स के इस संदेश को आत्मसात करें और जानें कि स्वर्गदूत आपके साथ हैं, आपके रिश्ते की सुरक्षा और सफलता के लिए। वे आपके बंधन को मजबूत और शुद्ध बनाए रखने के लिए यहाँ हैं, ताकि जब समय सही हो यह संबंध अपने सबसे सुंदर और सामंजस्यपूर्ण रूप में प्रकट हो सके। आपके संबंध के इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए स्वर्गदूतों ने यह हस्तक्षेप किया है और वे चाहते हैं कि आप भी इस रिश्ते को उसी सम्मान और देखभाल के साथ संभालें। अब समय है धैर्य का, समझ का और एक दूसरे के प्रति समर्पण का। स्वर्गदूत आपको यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वे आपके साथ हैं और वे आपकी हर जरूरत में आपकी मदद करेंगे। प्रिय आत्मा, स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप जानें कि उनका हस्तक्षेप केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि इस संबंध में शामिल दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रेम का एक कार्य था। वे सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप दोनों को किसी भी बाहरी प्रभाव से बचाया जाए जो आपके संबंध की शुद्धता को विकृत कर सकता है। 2 ऑफ कप्स द्वारा दर्शाया गया प्रेम या साझेदारी एक ऐसा संबंध है जिसमें आपके जीवन में महान खुशी, संतोष और संतुलन लाने की क्षमता है, लेकिन किसी भी कीमती रत्न की तरह इसे सावधानी पूर्वक संभालने की आवश्यकता होती है और कभी-कभी इसे उन शक्तियां से भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है जो इसे पूरी तरह से बनने से पहले नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह राज्य जिसे उजागर करने की कगार पर था, आपके संबंध में अनावश्यक तनाव ला सकता था। शायद यह एक संदेह, एक पुराना मुद्दा या एक असुरक्षा थी जिसे आप में से कोई एक छिपाए हुए था। कुछ ऐसा जो अगर समय से पहले उजागर हो जाता तो भ्रम या विश्वासघात की भावना पैदा कर सकता था। स्वर्गदूतों ने हस्तक्षेप किया ताकि यह संबंध आपके लिए शक्ति और सांत्वना का स्रोत बना रहे, न कि अब सुलझे मुद्दों या बाहरी हस्तक्षेप के लिए एक युद्ध भूमि। वे आपको इस संबंध को प्रेम, धैर्य और विश्वास के साथ पोषित करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। समानता और संतुलन का प्रतीक है और स्वर्गदूत आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इन गुणों को बनाए रखना एक स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए आवश्यक है। वे आपको अपने साथी के साथ खुलकर संवाद करने, अपनी भावनाओं को साझा करने और आपके बीच जो विश्वास है उस पर निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन वे आपको यह भी चेतावनी देते हैं कि उन सीमाओं का ध्यान रखें जो आपके संबंध को बाहरी नुकसान से बचाती है। स्वर्गदूतों का हस्तक्षेप यह भी एक अनुस्मारक है कि आपके संबंध के हर पहलू को बाहरी दुनिया के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। गोपनीयता में शक्ति है और आपके बंधन के कुछ पहलुओं को पवित्र और केवल आप दोनों के बीच रखने में भी शक्ति है। स्वर्गदूत आपको इस संबंध में एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, जहां आप दोनों स्वतंत्र रूप से अपनी बात व्यक्त कर सकें, बिना किसी न्याय या हस्तक्षेप के भय के 2 ऑफ कप्स एक संभावना का कार्ड है। एक ऐसी संभावना जिसे स्वर्गदूत पूरी तरह से साकार करने में आपकी मदद करने के लिए गहराई से समर्पित है। वे इस संबंध में निहित सुंदरता और आपके जीवन में इसके द्वारा लाई जाने वाली रोशनी को देखते हैं। उनका हस्तक्षेप इस रोशनी को संरक्षित रखने का एक तरीका था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह बिना किसी गुप्त बातों या गलतफहमियों से अछूता रहकर पूरी चमक के साथ चमकती रहे। तो प्रिय आत्मा, यह जानकर सुकून महसूस करें कि स्वर्गदूत इस संबंध की बहुत देखभाल के साथ निगरानी कर रहे हैं। वे आपको और आपके साथी को किसी भी चुनौती का अनुग्रह और समझदारी के साथ सामना करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे आपके बंधन की पवित्रता की रक्षा कर रहे हैं, जिससे समय के साथ मजबूत और अधिक लचीला बन सके।
उनके ज्ञान पर भरोसा रखें और उस प्रेम पर भी भरोसा रखें जो आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच बहता है। स्वर्गदूतों की देखभाल के अंतर्गत आप दोनों मिलकर कुछ वास्तव में सुंदर और स्थायी बना सकते हैं। प्रिय आत्मा, आपके पूर्वजों की कृपा दृष्टि आप पर बनी है, इसीलिए वे आपको अगला साइन प्रकट कर रहे हैं। प्रिय आत्मा, आज स्वर्गदूत आपके पास जस्टिस कार्ड की शक्तिशाली ऊर्जा के माध्यम से बोलते हैं, जो सत्य, न्याय और जीवन के तराजू के अपरिहार्य संतुलन का प्रतीक है। न्याय केवल कानूनीता या कठोर नैतिकता का कार्ड नहीं है, यह एक दिव्य अनुस्मारक है कि हर क्रिया, विचार और निर्णय का अपना उचित परिणाम होता है और ब्रह्मांड गहरे संतुलन की भावना से संचालित होता है। आपके प्रश्न के संदर्भ में स्वर्गदूत एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं जो उस राज से संबंधित है जिसे एक तीसरे व्यक्ति द्वारा उजागर किया जाना था। एक ऐसा राज्य जो इतना महत्वपूर्ण था कि आपकी योजना को रोकने के लिए दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। जस्टिस कार्ड प्रकट करता है कि यह राज्य न्याय, ईमानदारी और शायद कर्म संतुलन के मुद्दे से गहराई से जुड़ा हुआ था। स्वर्गदूतों ने हस्तक्षेप किया क्योंकि उन्होंने देखा कि यह राजा अगर उजागर हो जाता तो असंतुलन पैदा कर सकता था, एक ऐसा असंतुलन जो उन परिणामों को जन्म दे सकता था जो सभी शामिल लोगों के सर्वोत्तम हित में नहीं होते। जस्टिस कार्ड अक्सर तब प्रकट होता है जब किसी सत्य के सतह पर आने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस मामले में स्वर्गदूतों ने देखा कि समय अभी तक सही नहीं था। इस स्थिति के दिल में छिपा हुआ राज्य एक महत्वपूर्ण भार वहन कर रहा था। शायद यह एक नैतिक दुविधा से संबंधित था, एक छुपी हुई सच्चाई जिसे अभी तक संबोधित नहीं किया गया था, या एक ऐसा मुद्दा था जिसके परिणामों को उजागर किया गया। तो उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए अधिक गहन समझ की आवश्यकता थी। स्वर्गदूत आपको यह बता रहे हैं कि उनका हस्तक्षेप स्थिति की अखंडता को बनाए रखने और संतुलन को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक कार्य था। वे चाहते हैं कि आप समझें कि जस्टिस केवल सजा या इनाम के बारे में नहीं है, यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि हर आत्मा को न्याय मिले और परिणाम सभी के लिए सर्वोत्तम हित में हो। वह राज्य जिसे उजागर करने वाला था तराजू को इस तरह से झुका सकता था, या अन्य शामिल लोगों के लिए यह हस्तक्षेप स्वर्गदूतों का एक तरीका था जिससे वे एक ऐसी स्थिति को रोक सके जो कुछ ऐसा बन सकती थी जो नुकसान पहुंचा सकता था, चाहे वह भावनात्मक, आध्यात्मिक या यहाँ तक जीत सुनिश्चित करने का अपना तरीका होता है। लेकिन ये भी जानता है कि कब पीछे हटना है जिससे स्थितियाँ विकसित हो सके, जब तक कि सही समय पर पूर्ण प्रकटीकरण के लिए तैयार ना हो जाएं। स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपने जीवन में न्याय की अवधारणा पर विचार करें। वे आपसे यह विचार करने के लिए कह रहे हैं कि कहाँ असंतुलन हो सकते हैं, चाहे वह आपके रिश्तों में हो, आपके काम में हो, या यहाँ तक कि आपके भीतर भी वह राजा जो उजागर होने वाला था एक असंतुलित मुद्दे से जुड़ा हो सकता था, एक ऐसा मुद्दा जिसमें अभी तक पूर्ण रूप से न्याय स्थापित नहीं हुआ था। स्वर्गदूतों ने हस्तक्षेप किया क्योंकि उन्होंने देखा कि इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता थी, ताकि सभी पक्ष सत्य को बुद्धिमानी और करुणा के साथ संभालने के लिए तैयार हो सकें। स्वर्गदूतों का संदेश भी आश्वासन का है। वे चाहते हैं कि आप जानें कि उनका हस्तक्षेप आपकी प्रगति को धीमा करने के लिए नहीं, बल्कि उसे संरक्षित करने के लिए था। जस्टिस इस बात को सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप जो भी कदम उठाएं वह सत्य और अखंडता में निहित हो। वह राज्य जो उजागर होने वाला था वह इस जड़ को हिला सकता था जिससे आप अपने सही और गलत के भाव पर सवाल उठा सकते थे, या आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता था जो आपके उच्चतम विश्व के साथ मेल नहीं खाते थे। स्वर्गदूत आपको अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन की खोज करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप न्याय के महत्व के प्रति जागरूक हों, न केवल दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, बल्कि आप खुद के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। आपको यह देखने के लिए प्रेरित करता है कि कहां आपने अपने आप पर बहुत कठोर व्यवहार किया है, या कहां आपने दूसरों को आप पर आस्थापित के पाप आप दूसरों को आप पर अपने न्याय को लागू करने की अनुमति दी है। वह राज्य जो उजागर होने वाला था
वह इन मुद्दों के साथ एक सामना करवा सकता था और स्वर्गदूत जानते थे कि आपको ऐसे क्षण के लिए तैयारी करने के लिए और समय की आवश्यकता थी। यदि आपको पूर्वजों का यह संदेश महसूस हुआ है और आप उनकी ब्लेसिंग को स्वीकारते हैं तो कमेंट में यस यूनिवर्स जरूर लिखें और ऐसे ही यूनिवर्स मैसेज के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।